दर्शन अयोध्या में श्री राम जी मैया कौशल्या ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके मैया लाला को सुला रही थी और इधर भगवान शंकर कह रहे हैं देवी और एक का निज चोरी 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 सुनो गिरजा अति दृढ़ मति तोरी सोनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी काग भुसुंड संग हम दो 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 मनुज रूप जान नाही को मनुज रूप जाना नहीं को परमानंद प्रेम मन फूले परमानंद प्रेम मन फूले पीठन फेरहि मगन मन भूले बीथिन फेरहि मगन मन फूले पीठन फेरहि मगन मन भूले बीथिन फेरहि मगन 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 मन फूले देवी हम अयोध्या कागभुसुंडी के साथ भगवान के दर्शन करने गए। ये चरित्र सब नहीं जान सकते, जिस पर भगवान की अति कृपा हुई वही इस चरित्र को समझ सकता है। पार्वती जी ने कहा प्रभु फिर हुआ क्या, आप अयोध्या पहुंचे, कागभुसुंड संग हम दो मनुज रूप जान नहीं को, मनुष्य रूप ग्रहण किया देव। जहां अयोध्या में श्री महाराज दशरथ जी का महल है, उस महल के बाहर हम गीत गाने लगे और कागभुसुंडी जी डमरू बजाने लगे। प्रभु श्री राम के दर्शनों की इच्छा से हम गीत को गाने लगे, कागभुसुंड जी डमरू बजाने लगे और कभी वो गीत गाने लगे तो कभी हम डमरू बजाने लगे। देवी डमरू की आवाज भगवान श्री राम के कान तक पहुंच जाए, भले ही प्रभु पलना में सो रहे हो लेकिन ठाकुर जी के कान तक इस डमरू की आवाज पहुंच जाए, प्रभु जाग जाए और गोदी में लेकर मां कौशल्या को दर्शन देने आ जाए। लेकिन देवी जब डमरू बजाई तो हुआ रीत विनीत सुकौतुक को रच गीत भुसुंड जो गावन लागे, झांक झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। चौक परे पलना में प्रभु पहरी प्रतिशोध सुधावन लागे। आए धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावन लागे।
देवी जैसे डमरू की आवाज भगवान के कान तक पहुंची, ठाकुर जी चौंक पड़े और जैसे ही पलना में चौके प्रभु जो पहरेदार खड़े थे दशरथ जी की आज्ञा से वो दौड़ लगा करके भागवतों के पास हमारे पास दौड़ करके आए और हमको और काकभुसुंडी जी को भगा दिया। पार्वती जी ने कहा प्रभु आपको भगा दिया, आपको दर्शन नहीं मिला। बोले प्रभु बोले देवी हम कैसे दर्शन कर पाए जब द्वार से हुई भगा दे। तब हमने मन ही मन कहा प्रभु हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि आप हमें दर्शन नहीं दे रहे। राम जी ने कहा बाबा आपकी ये स्कीम फेल हो गई, आप कुछ दूसरी योजना बनाए। बाबा विश्वनाथ ने कहा प्रभु अब लेकिन ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी से दर्शन दे देना। राम जी ने मन ही मन कहा अब आप जल्दी आओ, अब हम देर नहीं लगाएंगे, अब जल्दी दर्शन दे देंगे। देवी फिर हमने ऐसा कार्य किया कि हम तो बन गए बूढ़े पंडित और काकभुसुंडी जी रेखा को पढ़ते जाएं और हम तो बूढ़े है गए पंडित बन गए तो आंखों से साफ दिखे ना। और रेखा को पढ़ पढ़ के काकभुसुंडी जी बताने लगे और हम बच्चों के भविष्य बताने लगे कि तुम्हारा बेटा बड़े में क्या बनेगा, क्या करेगा, किससे विवाह होगा, कहाँ ससुराल होगी, कैसी बहू मिलेगी। और जैसे ही ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु आगे बढ़े, ऐसा हमने देवी किया तो एक दासी को पता चला कि ये पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं। तो वो दासी दौड़ दौड़ करके पहुंची मैया कौशल्या के पास। मैया कौशल्या से कहा माँ आपको पता है हमारे अयोध्या में एक बहुत बड़े पंडित जी महाराज जी पधारे हैं जो ऐसे नंबर 1 के विद्वान ब्राह्मण हैं कि हस्तरेखा को पढ़ करके बता देते हैं कि आपका बालक बड़े में क्या बनेगा, कैसा विवाह होगा, कहाँ होगा। कौशल्या मैया को इच्छा हुई कि हमारे लाला का भविष्य भी बता दे। देखो माँ को जरा चिंता ज्यादा रहती है। मैया की इच्छा हुई और वो बड़ी ही प्रेम से गाती जा रही है। अवध आज आदमी के आए, अवध सब गुनी गण बहुत परिचय पायो, बहुत है परिचय पायो। शंकर नाम धरायो, संगीत सुनत कौशल्या, चित्र सुनत कौशल्या। भीतर भवन बुलायो री मैया मोरिया।
चलो बड़ा बुलावा आ गया। शंकर जी ने सोचा ये जरूर महारानी कौशल्या ने इस दासी को भेजा। अरे कहाँ चलना है? वो कहने लगी दासी, भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। आपके भाग्य खुल गई, चलो राजमहल राम लला का हाथ देखने के लिए। अवध आजाद के आयो, अवध आदमी एक आयो, अवध आदमी एक आयो। भगवान शंकर उस दासी के साथ आए। संग में कागभुसुंडी जी जो बालक के रूप में थे। अब जैसे ही द्वार पर खड़े हुए तो भोले बाबा को तो अंदर प्रवेश करने दिया दासी, लेकिन कागभुसुंडी जी जो बालक के रूप में जो पढ़ करके बताते थे रेखाएं, उससे कहा तुम द्वार पे ही खड़े रहो, तुम अंदर नहीं जा सकते। कागभुसुंडी जी ने कहा, हे भोले बाबा, अकेले अकेले आप दर्शन नहीं करोगे, अगर आप अंदर जाओगे तो हम भी साथ में चलेंगे। शंकर जी ने कहा, देखो कुछ करते हैं। उस दासी से कहा कि इनको भी हमारे साथ अंदर भेज दो। उसने कहा कि नहीं, ये अंदर नहीं जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कि आप हमको ले तो जा रही हो, लेकिन हमें दिखता नहीं है कि काज बने नहीं जुगल बिन, करो नया पेरोस, रेखा देखत शिष्य है, मैं वर्णत गुण दोष। ये मेरा चेला है, ये शिष्य है, ये रेखा को देखता है और मैं गुणों को बताता हूँ, दोषों को बताता हूँ। कौशल्या मैया प्रतीक्षा में थी। कौशल्या जी ने दासी से कहा, अरे छोड़ो, जल्दी भेजो, तो हमको सुनना है कि हमारे बेटे के बारे में पंडित जी क्या बताते हैं। आहा, जैसे ही भगवान शंकर आए और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी मुस्कुरा गए। ठाकुर जी ने कहा, बाबा आए गए। भगवान ने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, उनकी गोद में, मैया की गोद में हो, हमारी गोद में जब तक नहीं आओगे। इधर तक हमने कितने प्रयास किए आपके दर्शन के लिए। भगवान ने कहा, तो गोद में खिलाना है? बोले हाँ। ठाकुर जी रोने लग गए और ऐसे रोए हमारे राम लला सरकार कि मैया कौशल्या सोचने लगी, ये बाबा को अच्छो बुलायो, हमें तो लगे जाने कौन जादू टोना कर दियो। ए बाबा, कौन सो जादू टोना कर दियो, मेरो लाला तो रोवे जाए। बाबा ने कही, एक बार हमारे हाथों में दे दो। कौशल्या मैया ने कहा, पंडित जी आप वैसे इतने बूढ़े हैं और हमारे लाला को आप लोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि गिरा दो। बोले नहीं नहीं मैया, मैं लाला को कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और जैसे ही भगवान शंकर के हाथ में श्री राम लला आए, ठाकुर जी जोर से हंसने लगे, जोर से हंसने लगे। मैया ने कहा, अब इनके बारे में तो बताओ। तो गीतावली में वर्णन है कि जन्म प्रसंग को कहा, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो, राम लखन रिपु दमन भरत को सब सुख सोयस सुनाय, तुलसीदास रनिवास रहत बस मो सब की मन भायो, सन्मानो महिदेव असीस सानंद सदन सिधा। विश्वामित्र जी महाराज लेकर के गए और विवाह प्रसंग तक महाराज जैसे ही गायो कि विश्वामित्र महाराज आएंगे और वो लेकर के जाएंगे तो विवाह होगा, आगे की लीला फिर नहीं कही। भगवान ने इशारा कर दिया था। ठाकुर जी ने कहा, बाबा अगर इसकी आगे की लीला आपने कह दी तो फिर अच्छा नहीं होगा, लीला में विघ्न आ जाएगा, इसलिए महाराज यही तक ठीक है। भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए गए और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी।
यही वो चोरी है। प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी भी बड़े आनंद में हैं। आगे हमारे ठाकुर जी श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े होते हैं थोड़ी, ठाकुर जी का नामकरण भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज